good morning to you all. Students, first I welcome to you all in our EVS class, and this is the syllabus of term 2. Clear everyone? Students, you know very well that we have finished the syllabus of periodic test 2. That's why today we will start our syllabus of term 2. Clear everyone? So students, अब हम देखेंगे कि हमारे टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं. क्लियर? सो पेन पेपर टेस्ट में बच्चों हमारे 2 चैप्टर्स हैं. चैप्टर नंबर 18 मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज. क्लियर? एंड चैप्टर नंबर 19 एनर्जी एंड फोर्सेस. ओके, नेक्स्ट है बच्चों सब्जेक्ट इनरिचमेंट. सब्जेक्ट इनरिचमेंट में ओनली 1 चैप्टर है, द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम. और एक्टिविटी में बच्चों ओनली 1 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 नेशनल सिंबल एंड एम्बलम. क्लियर एवरीवन? तो बच्चों टर्म 2 में हमें इन सारे चैप्टर्स को पढ़ना है. ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 18 मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज. ओके, सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 18 इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे. और मैं आपको बता दूं कि ये आपके पेन पेपर टेस्ट के चैप्टर हैं. सो स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर नेम इज मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज. ओके बच्चों, मैटर का मीन्स होता है पदार्थ और प्रॉपर्टीज का मीन्स होता है गुण. तो इट मीन्स मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज मीन्स क्या होगा? पदार्थ तथा उनके गुण. क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द चैप्टर. अब हम बच्चों चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ना है. क्लियर? So in this chapter we will read about the states of matter and its properties. Okay? तो बच्चों इस चैप्टर में हम पदार्थों की स्थिति और उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर? स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा डिफाइन द गिवन टर्म्स. ओके, नाउ व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? सो एनीथिंग दैट occupies space and has mass is called matter. बच्चों, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो उसे हम मैटर यानी कि पदार्थ कहते हैं. सो स्टूडेंट, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स रीड इट अगेन दैट एनीथिंग दैट occupies space and has mass, ठीक है, इज कॉल्ड मैटर. कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और उसके साथ साथ उसके पास मास भी उपस्थित हो. मास बच्चों वेट से रिलेटेड होता है. ठीक है, कोई भी वस्तु लाइट वेट की भी होती है और कोई भी वस्तु हैवी वेट की भी होती है. तो ये क्या कहलाता है? वस्तु का मास कहलाता है. क्लियर? तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे और उसके पास मास भी हो उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर. बच्चों, हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो मैटर यानी कि पदार्थ से मिलकर बनी हुई होती हैं. लाइक पेंसिल, रेजर, शार्पनर, कॉपी, बैग, दीज ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर. ये सभी चीजें मैटर से ही मिलकर बनी हुई हैं. Clear everyone? Students, now open your book and see page number 134. Next we will read about objects. Clear? Students, objects means होता है वस्तुएं. So all objects have certain properties. सभी objects यानी कि सभी वस्तुओं में ये सारे गुण होते हैं. Like object take up space. सभी वस्तुएं स्थान घेरती हैं. नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट हैव मास. सभी ऑब्जेक्ट में मास उपस्थित होता है. क्लियर? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट टेक अप स्पेस. सभी वस्तुएं स्थान घेरती हैं या जगह लेती हैं. क्लियर? ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू इन योर क्लासरूम सच एज बुक्स, टेबल, चेयर एंड पेंसिल टेक अप स्पेस. आपके चारों तरफ जो भी वस्तुएं हैं लाइक टेबल, चेयर, पेंसिल, बुक, ये सभी चीजें बच्चों क्या करती हैं? स्थान घेरती हैं. इन सभी को अपने लिए स्थान की आवश्यकता होती है. ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर कहीं पे हम एक टेबल रख देते हैं तो वहाँ का जो स्थान है, वहाँ का जो हिस्सा है वो ऑक्यूपाई हो जाता है.
ठीक है ना। तो इससे ये पता चलता है बच्चों कि सभी वस्तुएं स्थान घेरती हैं। क्लियर। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, किसी भी वस्तु द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है उसे उस वस्तु का वॉल्यूम यानी कि आयतन कहते हैं। क्लियर एवरीवन। सपोज बच्चों आपने एक टेबल अपने घर में रखी, ठीक है, तो उस टेबल ने जितना भी जगह कवर किया, जितनी भी स्पेस ऑक्यूपाइड की, वो उसका क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कहलाएगा। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट हैव मास। सभी ऑब्जेक्ट के पास मास होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मास में कौन क्या क्या चीजें आती हैं। तो मास इज हाउ मच देयर इज ऑफ अ सब्सटेंस। तो बच्चों, किसी भी वस्तु में कितने सब्सटेंस यानी कितने पदार्थ उपस्थित है, यह मास के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। इट इज रिलेटेड टू हाउ मच द ऑब्जेक्ट वेट। इसका संबंध किसी ऑब्जेक्ट के वेट से होता है कि वह ऑब्जेक्ट कितना भारी है और कितना हल्का है। क्लियर एवरीवन। यह किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है? मास कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ लेट्स रीड दैट व्हाट वी लर्न इन आवर दिस क्लास। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा। दैट एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और उसके पास मास भी उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। क्लियर। हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो सभी चीजें मैटर से ही यानी कि पदार्थ से मिलकर बनी हुई हैं। क्लियर एवरीवन। इसके साथ साथ बच्चों हमने अबाउट द चैप्टर भी पढ़ा। दैट इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्लास वर्क ऑल्सो। फर्स्ट you have to write chapter number, then chapter name, then about the chapter, then last is define the given term. Clear everyone? This is your class work. You have to write this work in your class work copy with neat and clean handwriting. Okay, now it's time to do the homework. Students, this is your homework that define the given term. Okay बच्चों, मैंने आपको होमवर्क में ओनली वन टर्म दिया है जिसे आपको डिफाइन करना है। आपका टर्म है मैटर। नाउ व्हाट इज मैटर? आपको ये आंसर मैंने अभी अपने क्लास में पढ़ाया है, तो आपको ये आंसर अच्छे से लर्न करना है। लर्न करने के साथ साथ इसे आपको अपनी होमवर्क कॉपी में